चले, तो हम इसको करते हैं पब्लिश। तो ये हमारा हेडर बन चुका है। चले, तो फिर हम हाँ, वापस जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे यूआरएल लिखिए, क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा हेडर बन चुका है वैसा। तो हम इन दी एंड लोगो चेंज कर लेंगे। तो अब हमें इस जगह के ऊपर एक लगाना है इमेज स्लाइडर, क्यों रेसल कहते हैं, स्लाइडर कहते हैं उसको। तो हम इसको एडिट करेंगे विद एलिमेंटर। ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल ही एक स्लाइडर है यहाँ पे। तो तो जब आप खोलते हैं तो पहले पहले एक ही आ जाता है, एक नेविगेटर। तो आप इसको बेशक आप बंद कर लें इसको, तो हमें ये शो करता है कि हाँ पे ये चीज़। तो देखें इसमें क्या है कंटेनर में, ये सिंपल एक कंटेनर है और उसके अंदर एक एक और बल्कि सेक्शन है और उसमें ये कंटेनर है इसका टाइटल बार है इसमें। अच्छा, एक और चीज़, हम एलिमेंटर को अपडेट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इस एलिमेंटर में ना लिमिटेड वो होती है, फैसिलिटीज़ होती है। देखिए ये सारी चीज़ें प्रो में आ रही है। तो हम बैक जाएंगे, ठीक है, अपने एडमिन में, डैशबोर्ड WP एडमिन में। तो यहाँ पे हमारा जो प्लगइन्स है हम उसमें ऐड न्यू करेंगे प्लगइन। तो जहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर प्रो होगा ना, तो वहाँ हम जाएंगे। तो मैंने कहाँ रखा हुआ है, मैंने इसको रखा हुआ है कि वर्डप्रेस बेसिक्स में। हाँ, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट्स में शायद यहाँ पे एलिमेंटर प्रो और ये। तो हम इसको करेंगे इंस्टॉल नाउ। तो ये भी इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल हो गया तो हम इसको एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेट प्लगइन हो गया। तो एलिमेंटर प्रो हमारा हो चुका है, देखिए यहाँ पे। तो फिर से हम जाएंगे पेजेस में, ऑल पेजेस। ये एक और तरीके होम पेज पे जाने का। ये होम है, फ्रंट पेज लिखा हुआ है, फ्रंट पेज और एलिमेंटर, तो हम एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। तो ये अभी आएगा फिर से। तो चूंकि हमें फ्रंट पेज के ऊपर एक सिर्फ एक चाहिए स्लाइडर, जैसे कि इसका है स्लाइडर एक सिंपली, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे रिमूव। ठीक है, ये रिमूव कर दिया और इसको भी, ठीक है ना। अब इसने एक सेक्शन यूँ ही बना दिया है, ठीक है। इसमें स्टाइल में इसने ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देते हैं, बल्कि छोड़िए अब इसको रिमूव नहीं करते हम। ठीक है ना, अब ये जगह जो इसने बनाई हुई है, ये एक चीज़ कंपार्टमेंट टाइप, हम देखते हैं स्लाइडर। इस स्लाइडर को यार हम कहते हैं इमेज कैरोसेल। तो ये हम यहाँ दे देंगे, लेकिन ये बहुत छोटा हो गया है, सिर्फ इसमें आ गया। तो इसकी वो चेंज करने के लिए ना, तो हम ऐसा करते हैं, हम एक अपना ही कुछ बना लेते हैं, एक और हम सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम एक लेंगे, ऐड न्यू कंटेनर, ठीक है। और हम इसी को ही सबसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, बल्कि इससे भी ऊपर ले आते हैं। तो ये आ गया, लेकिन ये उसके नीचे आ गया मेन्यू के, तो इसको हम सेट कर लेंगे बाद में, बल्कि अभी कर लेते हैं। अभी हम इसको एडवांस में जाके लेआउट में मार्जिन्स, और फिर हम इसको देखें, हम इसका टॉप मार्जिन जो है वो नीचे आ रहा है, जैसे जैसे हम उसको करते जा रहे हैं। तो अब ये नीचे आ चुका है स्लाइडर
हेडर के। अब सही है, परफेक्ट हो गया। तो अब हम यहाँ अपना वो पुट कर देते हैं, इमेज स्लाइडर। तो carousel, ठीक है। इसको हम बेशक रिमूव कर दें, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अपनी इमेजेस पुट करेंगे जो जो होंगी। तो फिलहाल हम फॉर सैम्पल कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, ये डालते हैं, ये डालते हैं, ये डालते हैं, ये डालते हैं, ठीक है। तो क्रिएट गैलरी हो जाएगी। लेकिन इसमें आप देखें ये और छोटे छोटे, तो यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स में जाके कर देंगे फुल साइज। तो अब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाके हम करेंगे स्लाइड टू शो 1। देखिए अभी 1 आ गया, सिर्फ एक इमेज शो करेगा एट अ टाइम। सेम वही काम हो रहा है जो कि हमने वहाँ हो रहा था। सिंपल सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा वाइट आ रहा है, जिसको हम डार्क कर सकते हैं। कैसे? वो ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको यूँ कीजिए, इसके ऊपर ये जो 6 डॉट्स है यहाँ पे क्लिक क्लिक कीजिए। स्टाइल्स में है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में आके क्लासिक में, और यहाँ है कलर, ठीक है। कलर पे क्लिक कीजिए और ये ब्लैक कलर, देखिए अब इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है। तो हम उसी चीज़ के ऊपर ही आ गए, ऑलमोस्ट वैसा हो गया तकरीबन। और हम इस चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं, इसकी विड्थ को, कि कवर कर लेना। तो उसमें उसका ऑप्शन फिर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एडिशनल ऑप्शंस, प्लेस, लेजी लोड। लेजी लोड जो होता है ये इमेज को कंप्रेस करके दिखाता है। इफेक्ट जो है स्लाइड, ठीक है, और भी हो सकते हैं इफेक्ट, लेकिन हमें स्लाइड चाहिए। अच्छा, इसको अगर हम ट्राई करें तो अच्छा, पैडिंग्स ये होती है कि ये आपकी जो चीज़ है उसको स्क्वीज़ कर देगा अंदर की तरफ, ठीक है। और जो मार्जिन होती है वो उसको बाहर से उसको करेगा, स्क्वीज़ करेगा। अगर हम इसको कम करेंगे, मतलब माइनस में ले जाए, तो ये बड़ा भी हो सकता है। देखिए वो बड़ा होता जा रहा है। तो एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था वैसा हो गया ये देखिए। लेकिन वो देखिए उसमें फैल चुका है पूरे पूरे उसमें। तो हम इसको पीछे ज़ीरो कर लेते हैं, और अब देखिए यहाँ हमें अपनी रिक्वायर्ड चीज़ मिल गई। अभी पूरा ये हमारा कंटेनर जो है वैसा हो जाएगा जैसे कि हमें चाहिए। तो माइनस -40, ठीक है, इस पे हो गया। अभी हेडर के ऊपर आ रहा है तो थोड़ा सा इसको नीचे कर दे फिर से, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, ये 94 था इसका टॉप, तो इसको नीचे कर लेते हैं इस तरह। अभी नीचे हो गया। चले, ये हमारा साइट का जो था वो बन चुका है काफ़ी हद तक। पहला पोर्शन तो पूरा हो चुका है। तो हमारा ये पार्ट बन चुका है अभी। तो अभी हमें ये देखिए, अभी ये बनाना है आर्टिस्ट। ये हमारी जो एक पट्टी है इसकी ये लगानी है यहाँ पे, फिर उसके नीचे ये सारा। अब यहाँ से गैलरी फिट की हुई है, गैलरी टाइप, ठीक है। हम सिंपली गैलरी भी पुट कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम बिल्कुल यही इफेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी ये एक और पेज खुल के आ गया, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं इस चीज़ को। पहले तो हम ये बनाएंगे स्ट्रिप इसकी। तो इस स्ट्रिप के लिए हमें क्या करना होगा? स्ट्रिप के लिए हम एक सिंपल सा एक छोटा सा एक वो लेंगे। हम एक और बना लेते हैं, एक कंटेनर हम बनाते हैं यहाँ पे। न्यू कंटेनर, ठीक हो गया। इसको लेके ऊपर जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे हम एक हमें 2 सेक्शन करने थे एक्चुअली, लेकिन क्योंकि देखिए ना, एक टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है और एक टेक्स्ट यहाँ लिखा है और ये क्लिकेबल है। देखिए इसके ऊपर ये नहीं हो रहा होवर, ये होवर भी हो रहा है और क्लिक भी हो रहा है, ठीक है। तो अब यूँ समझ लें कि ये किस्म का एक बटन है जो कि पीछे से इनविजिबल है, ठीक है। तो इसका भी कोई इलाज करते हैं। तो पहले पहले हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड कैसे करें हम। स्टाइल में आगे बैकग्राउंड, तो इस ये है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में ये होता है, हम 2 कलर चूज़ करते हैं और वो उसमें चला जाता है, मतलब एक सीक्वेंस बनाता है कलर की। जैसे इसमें है ना, ये पिंक से ऑरेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम भी ट्राई करते हैं ऐसा करने की कि पिंक से ऑरेंज हो। तो सेकंड कलर ये है, फर्स्ट कलर जो है हम इसको चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पिंक। ये पिंक, यही होता है पिंक कलर, यही है, ठीक है। और सेकंड जो है वो हम कर लेते हैं ऑरेंज। यही ऑरेंज कलर है, ठीक हो गया। लेकिन इसका जो है ये अप से डाउन हो रहा है, तो हमें इसका वर्टिकल करना है, तो लीनियर, ठीक है। एंगल, ये देखिए ज़बरदस्त, तकरीबन ये एंगल है ना, 90 के एंगल पे आ गए। हम इसको करते हैं 90, क्योंकि 90 का एंगल राइट एंगल होता है एग्जैक्टली। तो अब देखिए सेम वही इफेक्ट आ गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट होगा और यहाँ पे एक बटन होगा। तो अब हमें ये करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट और एक बटन। तो इसके लिए हम एक और भी कर सकते हैं, हम डबल ले लेते हैं, ठीक है। तो कभी यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे, यहाँ पे इसका बटन डाल देंगे इनविजिबल। तो इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मज़े की चीज़। अब आप यहाँ पे ना इसको कॉपी करके अगर आप यहाँ पे करेंगे पेस्ट स्टाइल, तो ये वही का वही स्टाइल कर देगा, ठीक है। लेकिन ये इसने क्या किया, इसने इसको यहाँ पुट कर दिया, हालांकि हमें ये यहाँ चाहिए था। तो फिलहाल हम इसको, तो हम फिर से अपना वही जो है वो चेंज, इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर लेते हैं इसका फिर से, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि स्टाइल्स में आए, बैकग्राउंड में ग्रेडियंट, पहला कलर हम करते हैं पिंक, अच्छे वाला पिंक लेते हैं, ये वाला। और सेकेंडरी कलर जो है हम ले लेते हैं ऑरेंज, सॉरी, जैसे कि था, ओके। और हम इसका जो एंगल है वो 180 की बजाय करते हैं 90। तो इस पूरा वही बन गया। तो इस पहले वाले को हम करते हैं रिमूव। अब इसके यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर एक डाल देते हैं, बल्कि हम एक हेडिंग डालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, तो उसका ब्लैक है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, और छोटे उसमें फॉन्ट में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये H2 ही ठीक है, क्योंकि ये मेन हेडिंग के बाद वाली हेडिंग है, तो ये H2 ठीक है। लेकिन इसका जो साइज़ है वो हम छोटा कर लेंगे बाद में। यहाँ पे लिखते हैं आर्टिस्ट, ठीक है। लेकिन अब देखिए उसका क्या था, कैपिटल कैपिटल में वो। तो हम यहाँ जाएंगे, टाइपोग्राफी, स्टाइल, ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज कर देंगे इसको अपर केस बोल के, ठीक है। अभी हो गया। तो साइज़ जो है इसको छोटा था, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। लेकिन देखिए फ़ॉन्ट इसकी ये है कि अल्फ़ाबेट्स करीब करीब है बहुत, तो लेटर स्पेसिंग हम एडजस्ट करेंगे उसके मुताबिक ही। अब सही है, ठीक है। आर्टिस्ट्स, ठीक है। वेट्स का ज़्यादा है, हम उसका वेट कम करेंगे, फ़ॉन्ट का वेट, ठीक है ना। तो वेट जो है उसको देंगे थोड़ा ज़्यादा, 4, सही है। तो अब हम
यहाँ पे एक डाल देंगे बटन सिंपल, जो कि होवर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बटन लिखेंगे तो यहाँ बटन आ गया, तो यहाँ पे हम एक बटन डाल देंगे। ठीक है, तो अभी बटन इस साइड है, तो हम इसको वहाँ ले जाने के लिए यहाँ पे इसके अलाइनमेंट को राइट कर देंगे। देखिए अभी बटन वहाँ चला गया। ठीक है, तो उसका भी फॉन्ट क्या था, ब्लैक था उसका फॉन्ट, ब्लैक फॉन्ट, और वेट उसको ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा लाजमी नहीं है कि जैसे मैं आपको हर एक चीज़ करके मतलब कि हर एक चीज़ को हम एज इट इज़ फॉलो करें आप इस, लेकिन ये जो क्लाइंट है हमारा, इसको सब चीज़ें वैसे की वैसे चाहिए, तो इसलिए हम हर चीज़ के ऊपर इतना ही वैसा बनाने की ट्राई करें। हालांकि हम इसे अच्छा भी बना सकते थे। और उसका क्या है, व्यू ऑल, और साथ में एक एरो का निशान भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्यू, बड़े लिखते हैं, ऑल, और आइकन भी हम एक ऐड करते हैं यहाँ पे, ये आइकन, आइकन लाइब्रेरी हमने आते हैं एरोस में। ठीक है, जैसे उसने कहा था राइट, ये देखे हमें वही चीज़ मिल गई, लेकिन ये पहले आ रहा, तो हम इसको आफ्टर कर देंगे, आफ्टर, एग्जैक्टली वही चीज़ हमें मिल गई। अब हमें चेंज करना है इसका कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम इसको करना है ट्रांसपेरेंट। पहले उसको देख के वो क्या होता है, वो सिर्फ ऑन क्लिक होवर उसका क्या है, एक्सपेंड हो रहा है थोड़ा सा, तो ट्राई करते हैं वैसा होने की, लेकिन अगर ना हो तो कोई मसला नहीं होगा। इसका फॉन्ट पहले हम चेंज करते हैं, सॉरी टेक्स्ट कलर, तो वो होगा टाइपोग्राफी में, तो यहाँ नहीं मिल रहा हमें टाइपोग्राफी में साइज, टेक्स्ट कलर नहीं है यहाँ पे, तो टेक्स्ट कलर ये हो गया, तो ये हम कर देंगे ब्लैक। ठीक है, तो नॉर्मल भी ये है, और होवर पे भी इसका वही है कलर। तो हमने क्या करना है, हम इसको करना है ट्रांसपेरेंट। तो कैसे करें, तो बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, कलर इसका बैकग्राउंड, बटन के ऊपर टाइपोग्राफी, तो कलर को हम कर देते हैं वाइट, फिर उसको छुपा देते हैं ट्रांसपेरेंट। अभी बिल्कुल उसका कलर देखिए, अब इसका ट्रांसपेरेंट कलर हो चुका है। तो ओपेसिटी जो होती है ना, ये कलर है और इसकी ओपेसिटी। ठीक है, तो ओपेसिटी को जितना कम कर देंगे उतना ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने चूज़ किया था वाइट, चूज़ किया था ना हमने, तो अभी जितना ही हम, ये फुल वाइट है, फुल ओपेसिटी, जब ओपेसिटी लिस्ट कर देंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया ट्रांसपेरेंट, लेकिन अब हमें हॉवर पे क्या करना है, हॉवर पे हमने कुछ ऐसा करना है कि वो एक्सपेंड हो। ठीक है, हॉवर एनिमेशन, हाँ ये देखे ग्रो कर देते हैं। ठीक है, ये देखे एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है, तो ये हॉवर में आएगा, हॉवर में हॉवर एनिमेशन ग्रो। तो अगर हम बाउंस इन करें तो क्या होगा, ये देखे वही लेवल जाएगा। अगर हम पल्स करें, मुझे पल्स पसंद है, ये देखे जैसे हार्ट बीट हो रही हो, ये वैसे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे उसका था तो हम उसको ही रहने देते हैं। पॉप को देख क्या होता है, मतलब को एक बार ग्रो करता है, फिर वो करता है एक्सपेंड, पल्स ग्रो। ओके, ठीक है, तो अभी हम इसको सिंपली ग्रो करते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने यही मांगा था कि ग्रो होना चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया। ठीक है भाई, अभी देखिए उसकी जो स्ट्रिप थी ना, वो पतली थी, हमारी स्ट्रिप हो गई मोटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पहले हम तो इसका साइज़ इक्वल करते हैं। ये बड़ा है, वो छोटा है, तो इसके ऊपर हमने क्लिक किया, हमने इसके इसमें गए स्टाइल्स में, टाइपोग्राफी में, और इसका हम साइज़ करते हैं छोटा, अभी सही है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग भी थोड़ी कम कर देते हैं, और वर्ड स्पेसिंग तो खैर, लाइन हाइट, लाइन हाइट, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये स्ट्रिप करनी है पतली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम ये जो 6 डॉट्स है सेंट्रल, इस पे जाएंगे। ठीक है, हम इसके सेटिंग में जाएंगे, अगर हम इसके जो साइज़ है इसका, अगर हम इसको कम करें
पैडिंग बढ़ाएंगे तो ये देखिए, ये लिस्ट ये जो हो गया, ठीक है। अब यूँ करिए तो इसका साइज बढ़ता जाएगा, पैडिंग तो 0 ठीक है। अगर तो किसी यूँ करे तो यूँ बढ़ता जाएगा। अगर माइनस करें तो क्या होगा? हाँ ये देखिए, ये तकरीबन हमें वही चीज़ मिल गई है, ठीक है। तो ये हमें ऑलमोस्ट वही स्ट्रिप इसकी मिल गई। तो हम इसको अपडेट करते हैं, तो देखते हैं हमारी साइड कैसे लग रही है। तो ये देखिए थोड़ा मिसप्लेस हो गई है, देखिए ये ऊपर चली गई थी इसके। तो हम इसको फिर से वापस नीचे ले आते हैं, क्योंकि ये सही नहीं हुई। उस टाइम तो ऐसा व्यू हो रहा था कि ठीक हो रहा है, लेकिन यहाँ से कटा हुआ था। खैर इसको फिर 0 कर देते हैं। इसका तरीका था एक कम करने का, तो चलो हम वो देख लेंगे बाद में। पहले हम एक और ट्राई करते हैं। लेआउट में जाके मिनिमम विड्थ हाइट, ये चीज़ थी। तो ये मिनिमम जो है वो नहीं हो पा रही। तो ये मिनिमम यही है। अगर इसको माइनस कर देखते हैं क्या होता है, -10, लेकिन इसका नहीं हो रहा ऑप्शन। तो ये इसकी मिनिमम थी। तो एक भी तरीका और ये है कि अगर हम इस चीज़ को कम कर लें, मतलब कि हमारी जो है मिनिमम है ये भी मिनिमम। तो इसमें से किसी चीज़ ने ना इसकी मोटाई पे असर डाला हुआ है। इसको हमने -15 कर दिया। अब इसको भी ज़रा -15 करके देखते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त, लेकिन अब हमें ऑलमोस्ट वही स्ट्रिप मिल चुकी है। ये देखिए वैसे ही ज़बरदस्त हो गया। देखिए उस साइड क्यों जा रहा है ये आर्टिस्ट वाला? तो ये हम थोड़ा सा फिर से इसको ठीक कर लेते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये हमें अब आर्टिस्ट को थोड़ा सा हमने यहाँ ले आना है, राइट वर्ड। तो उसके लिए हम फिर जाएंगे, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आर्टिस्ट के ऊपर, और हम इसका जो एक साइड से हम इसको पैडिंग देंगे, ठीक है ना। एक साइड से, कौन सा वाला साइड था? लेफ्ट वाला साइड था। तो ये देखिए हम लेफ्ट को बढ़ा रहे हैं, ये आगे आ रहा है। देखिए अब परफेक्ट हो गया। तो उसको देखिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो कि हमने शायद इग्नोर की हुई थी कि ये बॉक्स्ड है, ठीक है ना। तो हमारी जो है वो बॉक्स नहीं है, हमारी अनबॉक्स्ड है, मतलब कि फुल व्यू होगा इसका। हम जितना भी इसको जूम इन करे जूम आउट करे वो वही कभी खड़ा रहेगा। चलिए वो भी कर लेंगे। तो आपको यहाँ तक चीज़ों की समझ आ गई कि हमने कैसे एक हम फॉलोअप करें इन चीज़ों का, ठीक है। तो इसको हम बॉक्स भी कर लेंगे बाद में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये वाली गैलरी, ठीक है। तो इसी गैलरी को लाने के लिए हमने एलिमेंटर को प्रो किया था। तो चले इसको यूज़ करते हैं प्रो का। तो यहाँ पे हमारी होगी गैलरी। हम एक और कंटेनर, ये गैलरी यहाँ पे ऑलरेडी, लेकिन यहाँ इमेजेस बनी हुई गैलरी नहीं है। तो हम भी इन्हीं का ही यूज़ कर सकते हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन पहले हम ट्राई करते हैं एक और गैलरी लगाने की। गैलरी बेसिक गैलरी ये थी, लेकिन हम अब लेंगे हमारी एडवांस गैलरी। ये हमारा हमें मिलता है प्लस में। ये इसको यहाँ ले आते हैं। चलिए ये हो गया। तो इसमें हम इमेजेस डालते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये सारी इमेजेस डाल देते हैं, ठीक है। उसमें कितना कड़ी थी? 6 कड़ी थी, ठीक हो गया। तो कि हमने 6 डाल दिए ये सारे। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है इफेक्ट, यहाँ पे ये हो रहा है कि 4 ग्रिड्स आए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम 4 की बजाय कर देंगे 3। ये देखिए एग्जैक्टली
वैसी होगी, लेकिन ये क्या हो रहा है, हॉवर के ऊपर जूम इन नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम हॉवर के ऊपर इसको जूम इन का इफेक्ट देते हैं। चलिए ओवरले, ना ओके, बैकग्राउंड, यस, सेटिंग्स, styles and images, image on hover, this is hover animation, zoom in। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, जूम इन भी हो रहा है जैसे वो होता था। स्पीड को हम करते हैं 200 ताकि जल्दी जूम हो, देखे। तो जैसे ये है ना, वैसे हो रहा है ये भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको हॉवर में जाके एनिमेशन क्या दिया, जूम इन वाला एनिमेशन दिया, और ओवरले जो होता है ना, वो होता है मतलब कि स्क्रीन के ऊपर कोई वो आ जाए, जैसे कि देखिए हमारा ब्लैक हो रहा है, डार्क हो रहा है, तो ये ओवरले है इसका, मतलब कि डार्क कलर का एक ओवरले आया था। ठीक है, तो यहाँ अगर ओवरले को हम डिसेबल कर दें तो देखिए अब वो नहीं हो रहा, अब सिंपली वही चीज़ें वो हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से ओवरले को, बैकग्राउंड ओवरले को हमने डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो ये वैसी की वैसी हो गई, डन हो गई। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कि एक प्लस का साइन आता है यहाँ पे। ठीक है, एक एनिमेशन आती है प्लस टाइप की। ठीक है, और जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मतलब कि एक पेज पे ले जाता है हमें, एक और पेज पे। ठीक है, तो वो इंडिविजुअली हर एक उसका एक अलग होगा। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे क्लिक करें, ठीक है ना, तो ये हमें एक और पेज पे ले जाता है, और वो पेज ये है। ठीक है, उस आर्टिस्ट का वो आ गया, इसकी पूरी प्रोफाइल आ गई आर्टिस्ट की। ठीक हो गया, तो हम इसको देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो क्लिक का ऑप्शन तो आया हुआ है यहाँ पे, जब हम क्लिक करते हैं ना तो वो खुल आता है। तो हम चाहते हैं कि खुलने की बजाय वो हमें वहाँ पे ले जाए, एक इंडिविजुअल उसके ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, URL, तो इस गैलरी में बज़ाहिर तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। जब हम क्लिक करें तो इमेज खुलने की बजाय URL पे जाए। तो देखते हैं क्या ऑप्शन होता है यहाँ पे। लिंक, मीडिया फाइल और कस्टम लिंक, ये अब आगे कस्टम लिंक। ठीक है, अब कस्टम लिंक के लिए मतलब कि हर फाइल की कस्टम लिंक क्या होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक ही शो कर रहा है और लिंक ही नहीं शो कर रहा। तो ये इसको हम फुल कर देंगे ताकि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आए। देखिए अभी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आ गई है, पहले सिर्फ 300 पिक्सल के ऊपर थी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हम यूआरएल पेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका। ठीक है, लिंक किया, और तो क्या हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर ही उसी के ऊपर जाएगा। तो एक ट्राई करके देख लेते हैं अब इसको। चलिए हम व्यू पेज करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़ पे खुलाएगा, ये देखिए। तो यहाँ हमने क्लिक किया इस इमेज के ऊपर, तो ये मिलेगा दोची के ऊपर। लेकिन अगर हम फिर यहाँ पे क्लिक करें तो फिर भी हमें वहाँ ले गया। तो मतलब कि ये चीज़ जो है ना काम नहीं कर रही हमारे साथ। लेकिन अगर हम इस चीज़ को ऐसा अगर हम बना ले अपना ना एक गैलरी, तो कुछ हो सकता है चेंजेस। या हम एक और ट्राई करते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं
कि अभी क्या किया जाए ऐसा कि हमारा मसला हल हो जाए ये वाला। तो यहाँ एक मैंने एक चैट बनाई हुई है वर्डप्रेस की, तो यहाँ से पूछते हैं, लिखते हैं हाउ, पहले पूछते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं आई assign different URL links to different images in a gallery in Elementor Pro. In Elementor you can create gallery with images, but as from last update is not built a feature to assign different URL to individual images within directly. However, you can achieve this functionality using a workaround. Using image links instead of using the gallery widget, you use a multiple image widget, create a custom। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि ना आप मुख्तलिफ इमेजेस को बना के फिर ईच इमेज में आप उसको लिंक दे, तो उसने भी शायद ऐसे ही किया होगा। तो एक और तरीका है यूजिंग गैलरी प्लगइन, इफ यू रिक्वायर मोर फंक्शनैलिटी प्लगइन यू शुड थर्ड पार्टी नहीं रिक्वेस्टिंग फीचर एनहांसमेंट इज कंटिन्यूस रिलेटेड। तो उसमें वो चीज़ नहीं है जो किसने बताया, तो कस्टम एचटीएमएल में हम नहीं जाना चाह रहे। ठीक है, तो हमें वही करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये इमेजेस हैं तो मैं ऐसी इमेज बनानी होगी गैलरी में। तो चलते हैं यहाँ पे वापस। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं कि ना, अच्छा तो ये इसने लगाई हुई शायद इमेज बॉक्स है, ये ऐसे दिया हुआ है इमेज बॉक्स। ठीक है, तो इसको हम करते डिलीट, इसको डिलीट, इसको भी। ठीक है, तो ये तीनों है, तो हम इसको कर देते हैं डुप्लीकेट। नहीं यार, डुप्लीकेट पे ये 4 हो रहा है, तो हमें ये एज इट इज चाहिए पूरे का पूरा। क्या करेंगे, डुप्लीकेट, हाँ ये हो रहा है अभी, डुप्लीकेट और डुप्लीकेट, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो हम इसका साइज सेट करेंगे इसका, देखिए यहाँ पे आ गया है कैप्शन भी लिंक भी, तो हम यहाँ पे लिंक दे देंगे कस्टम यूआरएल, और फिर जो फाइल होगी ना वो सॉरी जो पेज होगा उस पेज का यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे, तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका इमेज का वो सेट करते हैं हॉवर, हॉवर पे क्या होगा, हॉवर एनिमेशन जो हमने किया था ग्रो, तो ये ग्रो हो रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त, काफ़ी है ये। अच्छा, लेकिन जो इसका साइज़ था वो हमें ठीक करना है। ठीक है, तो इसका साइज़, तो इसकी हाइट हम कम कर देंगे जैसे कि उसमें थी, ये देखिए, तो इसकी हाइट जो थी वो ऑलमोस्ट इतनी ही थी इमेजेस की, ऐसे है ना, बल्कि इससे भी कम, पर क्यों वो देखते हैं, बिल्कुल इतनी इसकी हम हाइट बनाते हैं अभी। ये हाइट थी उसकी, ऐसे ना तकरीबन। चले, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और इन सब के ऊपर हम करेंगे कॉपी स्टाइल। ठीक है, पेस्ट स्टाइल बोल के, देखिए वो सारे ऐसे हो गए, छोटे होते जाएंगे ये, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल। अब देखिए ये हॉवर के ऊपर एनिमेट भी हो रहा है और उसका साइज भी वही हो गया है। ठीक है, पेस्ट स्टाइल। तो अब हमें क्या होगा, हमें अब सबको हर एक के ऊपर क्लिक करेंगे, कंटेंट पे आएंगे और उसको यूआरएल स्पेसिफिकली दे देंगे इसको, तो फिर ये हो जाएगा। तो हमारी ये चीज़ भी हो गई। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या करेंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे इस गैलरी को, तो ये गैलरी हमने डिलीट कर दी। ठीक है, ये चीज़ें भी हमारे किसी काम की नहीं है,
क्योंकि उसमें ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे है कि उसने साथ में एक वो भी दिया हुआ है, एक स्ट्रिप बना के उसमें एक दी हुई है उसने उसका नेम। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे अभी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और इसका वो जो था बैकग्राउंड वो था ब्लैक, वो डार्क था बैकग्राउंड इसका। तो हम इसका बैकग्राउंड क्या करते हैं, पहले हम ये चीज़ रिमूव कर लें। ठीक है, रिमूव और ये एक डिवाइडर है इसको भी रिमूव करते हैं हम। ठीक है, तो अभी इसका बैकग्राउंड कर देंगे डार्क। स्टाइल में आके बैकग्राउंड क्लासिक, ये कलर में हम चूज़ करेंगे डार्क। या तो ये भी ऑप्शन है कि आप इसमें ग्लोबल कलर में जाके किसी को चूज़ कर लीजिए, ये हो गया। तो हमें फुल डार्क करना है, ये हो गया। अब देखें सारी चीज़ें होगी। अब इस क्या नहीं यार, अब यहाँ पे जो इसका स्ट्रिप था जिसका लेबल था वो नहीं आ रहा, तो हम उसको लेबल डालेंगे यहाँ पे। तो उसका एक सिंपल एक तरीका हो सकता है, वो ये है कि हम टेक्स्ट एडिटर डाल दें हर एक के साथ साथ, एक इसके साथ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे उसका कैसे था, उसका बैकग्राउंड वाइट था। टेक्स्ट एडिटर, ओके, सेटिंग्स, लेआउट, बैकग्राउंड टाइप, क्लासिक, कलर, और ये कर देंगे वाइट। देखिए इसका वाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर्टिस्ट नेम, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम इसको कर देते हैं सेंटर्ड, इसको करते सेंटर में। ठीक है, और उसकी टाइपोग्राफी में जाएंगे, साइज बड़ा करेंगे जिस तरह उसके साइज से। ठीक है, वो है भी बोल्ड, तो उसका वेट सही हो गया। अभी अपर केस था, और लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग ज़्यादा कर देते हैं, वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी बन गई। तो अब इसको कॉपी पेस्ट कर जाएंगे, डुप्लीकेट कर जाएंगे। ठीक है, इसको डुप्लीकेट किया, इसको हम डुप्लीकेट करके उठा के इसको यहाँ हमने लगा दिया। ठीक है, तो फिर इसको डुप्लीकेट किया, फिर ये हमने उठा के यहाँ लगा दिया। तो बस यूँ हम डुप्लीकेट करते जाएंगे इसको। डुप्लीकेट किया, इसको पकड़ के नीचे ले आए। ठीक है, इसका हो गया। इसी को उठाते डुप्लीकेट, फिर एक और डुप्लीकेट, इसको हमने उठा के यहाँ किया। ठीक है, इसको हमने उठा के यहाँ लगा दिया। देखिए अब सारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम जब उन्हें हमें बताएगा, हमें इमेजेस देगा अपनी सारी, तो हम इसको इमेज को भी चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेज आ जाएगी, तो चूज़ इमेज करेंगे, यहाँ पे फिर अपलोड करके इसको हम लगा देंगे। ठीक है, और जो लेबल है उसको हम यहाँ से सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कंटेंट पे जाके इसका नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं निशान। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं ये, हम सारे नाम चेंज करते जाएंगे इसके सबके। ठीक है, तो हमारा ये वाला सेक्शन भी बन गया। लेकिन थोड़ी सी चीज़, इसकी हाइट ज़रा कम है। ठीक है, और अब देखिए ना, तो ये जो है ग्रो कर रहा है, लेकिन जूम इन कर रहा है एक तरह से ना। ठीक है, ये ग्रो कर रहा है लेकिन जूम मतलब ग्रो फुल नहीं हो रहा, ये सिर्फ इमेज जूम इन टाइप हो रही है।
तो ये स्पेस हम इसकी कम करते पहले सबसे पहले तो, ठीक है। वो कैसे करते हैं, एक मिनट। यहाँ पे तो देखिए ये है इसकी पैडिंग, टॉप पैडिंग इसकी 100 हुई पड़ी है, राइट वाली लेफ्ट 20 तो ये भी हम 20 कर देंगे, 20। अब सही हो गया, तो इसको भी हम नीचे वाले को 20 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी जो एनिमेशन है उसको ग्रो की बजाय हम करते हैं जूम, अगर हमें ऑप्शन मिलता है जूम का, इमेज हॉवर, ग्रो की बजाय जूम का ऑप्शन मिल जाए हमें, जूम का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो खैर काम चल जाएगा इससे भी। अगर ना मिला इन केस तो, और उसको हर हाल में वही चाहिए, फिर हम अप्लाई करेंगे CSS फिल्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एडिट करके ना, सॉरी CSS के लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स में इसकी, ये सेटिंग्स में एडवांस में, तो फिर यहाँ पे हमें CSS क्लास दे के फिर हम कस्टम CSS में जाके वो कोड लिख देंगे, तो वो कोड हम लिखवा लेंगे ChatGPT से बाद में, अगर हमें वो करना हुआ तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम करते हैं अपडेट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ये वाला सेक्शन भी बन गया हमारा, ठीक है। तो बाकी सारा काम वही करना आपने, ये आप एक वो बनाएंगे, एक सेक्शन, एक कंटेनर, फिर उसको ये देंगे ग्रेडियंट ऑरेंज और ग्रीन का, ठीक है। तो वो ऑरेंज से जगह येलो शायद ना हो, ये बीच में येलो भी है एक ना इसके, तो शायद ऑप्शन हो भी सही 3 कलर्स का, ठीक है। यहाँ से सेम वही किया हुआ है, एक इमेज डाली हुई है सिंपल, उसके लिए डबल कंटेनर, ठीक है ना। एक में उसने डाल दिया इमेज को, और एक में उसे डाल दिया ये टेक्स्ट, नीचे से सेम वही किया, इमेज टेक्स्ट, फिर वही चीज़, ठीक है। तो यू आप फॉलो करते 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 सब बन जाएगा। तो यहाँ पे जो वीडियो के सेक्शन में ना, अब यहाँ तो थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, यहाँ पे हमें एक CSS का कस्टम का वो पे करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा स्लाइडर में ही, तो ये भी हमारी बन जाएगी एज इट इज़, ठीक है। अब फुटर आ गया इसका, तो फुटर में उसने मुख्तलिफ वो दिए हुए हैं, तो फ़िलहाल यहाँ तक के लिए मैं कहता हूँ काफ़ी है, बाकी चीज़ें फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। हाफिज़।